नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 महामुकाबला के रोमांचक मैच और भारतीय टीम की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट मैच 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपको पता ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच में 4 मैचों की टी20 श्रृंखला चल रही है। इसके तीसरे टी20 महामुकाबले में भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की महाटक्कर हुई और जिस रोमांचक महामुकाबले में अंत तक यह कह पाना संभव नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी, फिर आखिरी ओवर में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन करके मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो ऐसे में आपको इस महामुकाबला का टर्निंग पॉइंट और पूरा हाईलाइट आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। बता दें कि 4 मैचों की टी20 श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां पहले 2 टी20 महामुकाबला के बाद जब तीसरा टी20 महामुकाबला खेला गया, तो इस महामुकाबले में टी20 क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे घातक टीम में एक दूसरे के आमने सामने थी, जहां सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की दक्षिण अफ्रीका टीम मौजूद थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो यह दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने तो जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी जब मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर ओपनिंग की जिम्मेदारी थी। इन दोनों को अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलानी थी, मगर भारतीय टीम की यह जोड़ी सफल नहीं हो पाई। पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसेन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया, जहां संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप हुए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम ने बिना खाता खोले ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। जिसके बाद आज मैदान पर तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को भेजा गया और तिलक वर्मा ने आते से ही चौथी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेला और चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। जहां वर्मा का बल्ला यहीं नहीं रुका और अगली गेंद पर भी उन्होंने काउंटर अटैक किया और हवाई फायर करते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जहां 2 बड़े शॉट लगाकर तिलक वर्मा ने पहले ही ओवर में अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि वह जल्दी मिले, मौके का फायदा जरूर उठाएंगे और आखिरी गेंद पर भी 2 रन लिए, जिसके चलते 12 रन पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने बना लिए थे। इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा कहां रुकने वाले थे और उन्होंने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंदबाजी करने आए। गेराल्ड कोवेट्जी को आड़े हाथों लेते हुए दूसरी गेंद पर पहले चौका जड़ा। इसके बाद चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोक डाला। अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके और अगली गेंद को भी उन्होंने निशाना बनाया और चौके के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और 15 रन इस ओवर में बना डाले। अब दोनों ही बल्लेबाज अब अपनी लय में आ चुके थे और इन दोनों ने भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद एक बार फिर तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और चौथे ओवर में एक चौका ठोक डाला। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला आज आग उगल रहा था और उन्होंने 5वें ओवर में 2 बेहतरीन एक के बाद एक छक्के ठोककर मैदान में तूफान ला दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। और अब इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी, जिसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। अब यह दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक के बाद एक बड़े शॉट लगा रहे थे, जहां पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन छक्का कवर्स की दिशा में लगाया और 6 ओवर में भारतीय टीम ने 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां 7वां ओवर कप्तान एडम मार्करम लेकर आए। लेकिन उनके इस ओवर में भी दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका ठोका, तो वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का थर्ड मैन की तरफ लगाया। ये दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम अब बैकफुट पर पहुंच चुकी थी, जहां अब दोनों ही बल्लेबाज अब अपनी अर्धशतक के बेहद करीब थे और अभिषेक शर्मा ने 9वें ओवर की पहली गेंद पर केशव महाराज को एक तूफानी छक्का ठोक अपने अर्धशतक को पूरा किया। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन अभिषेक शर्मा अर्धशतक ठोकने के बाद ज्यादा देर नहीं टिक पाए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने उन्हें स्टंप आउट कर पवेलियन लौटा दिया, जहां 107 रनों की बेहतरीन शतकीय साझेदारी का यहां अंत हुआ और अभिषेक शर्मा तूफानी 50 रनों की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे
लेकिन वह भी आज फिर फ्लॉप रहे और उन्हें 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एंडिले सिमलेन ने मार्को यानसेन के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई, जहां सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक रन ही बना पाए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे और तिलक वर्मा का साथ निभाने लगे। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 110 रन बना लिए थे, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और 11वें ओवर में केशव महाराज की दूसरी गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके के लिए बाउंड्री के पार भेजा। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या रुके नहीं और अगले ओवर में भी एक बेहतरीन चौका उन्होंने ठोका। अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को केशव महाराज ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन वापस लौट आया, जहां हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रिंकू सिंह मैदान में उतरे। लेकिन विकेट गिरने का दबाव तिलक वर्मा पर बिल्कुल भी नहीं दिखा और उन्होंने अर्धशतक लगाने के बाद और भी तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां 15वें ओवर में केशव महाराज की तीसरी गेंद पर पहले उन्होंने चौका लगाया और अगली ही गेंद को घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्विप खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही गेंद पर भी एक लाजवाब चौका ठोक डाला। इसी के चलते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था और अब तिलक वर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, जहां अगले ही ओवर में उन्होंने गेराल्ड कोएट्जी को निशाना बनाया और पहली गेंद पर सामने की तरफ गगनचुंबी शॉट खेल छक्का लगाया, जहां तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन टाइमिंग भरा शॉट खेल इस गेंद को भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन पार पहुंचाया, जहां आखिरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने चौका लगाया और इस ओवर में 21 रन बना डाले। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी 1-2 रन भागकर साझेदारी बना रहे थे और तिलक वर्मा का साथ निभा रहे थे, जहां तिलक वर्मा ने 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी एक चौका लगाया और अब इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी, जहां इस साझेदारी को एंडिले सिमलेन ने इसी ओवर में तोड़ा और रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां रिंकू सिंह 8 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 5 विकेट 190 रनों पर खो दिए थे, जिसके बाद रमनदीप सिंह को मैदान में उतारा गया और उन्होंने आते से ही एक बेहतरीन झन्नाटेदार छक्का ठोका और अपना खाता खोला, जहां रमनदीप यही नहीं रुके और अगले ही ओवर में उन्होंने एक चौका भी लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। दूसरी तरफ तिलक वर्मा अपने शतक से सिर्फ 4 रन दूर थे और उन्होंने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ शॉट खेला और चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया, जिसका सभी ने तालियां बजाकर अभिवादन किया, जहां इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक शानदार छक्का ठोका। आखिरी ओवर मार्को यानसेन लेकर आए। ये ओवर इनका शानदार रहा, जहां 5वीं गेंद पर रमनदीप सिंह रन आउट हुए और 218 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने अपना 6वां विकेट खोया। आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने 1 रन लिया और भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 219 रन लगा दिए, जहां तिलक वर्मा ने नाबाद 107 रनों की पारी खेली और दक्षिण अफ्रीका के सामने 220 रनों का बड़ा लक्ष्य जीत के लिए रखा, जिसके बाद इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और रायन रिकल्टन के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रीजा हेंड्रिक्स ने अर्शदीप सिंह को एक चौका जड़ा और अपना खाता खोला। दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए और इस बार पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने चौका ठोक अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों अब अपनी टीम के लिए बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तीसरे ओवर में भी रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर चौका ठोक दिया, जिसके बाद वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर पुल शॉट खेला और छक्का जड़ डाला। हालांकि अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन वापसी करी और अगली ही गेंद पर बदला लेते हुए रायन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर डाला। 27 रनों की साझेदारी यहां टूटी और रिकल्टन 20 रन बनाकर आउट हुए। एक बार फिर अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जिसके बाद कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ रीजा हेंड्रिक्स ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और 5वां ओवर डालने आए। अक्षर पटेल को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके ठोक डाले। अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया और तीसरी गेंद पर चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को सफलता दिलाई,
जहां तूफानी बल्लेबाजी कर रहे रीजा हेंड्रिक्स को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। रीजा हेंड्रिक्स 21 रन बनाकर आउट हुए और 47 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही चौका लगाया और अपना खाता खोला, साथ ही स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ा, जहां 6 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 55 रन हो गया था और 2 विकेट अभी तक गिर चुके थे। और फिर इसके बाद भारतीय स्पिनर बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दे रहे थे और बड़े शॉट खेलना इनके लिए मुश्किल हो रहा था, जिसका फायदा भारतीय टीम को हुआ और 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्ट्रब्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई, जहां स्ट्रब्स सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने के लिए हेनरिच क्लासन मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कप्तान ने अपने हाथ खोले और अगला ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती को अपना निशाना बनाया और दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि अगली ही गेंद पर चक्रवर्ती ने इसका बदला लिया और एडन मार्करम को कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। एडन मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए और 84 रन पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने 4 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद क्लासन का साथ निभाने डेविड मिलर मैदान में उतरे और उन्होंने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई को एक चौका लगाया। इसके बाद क्लासन ने भी बल्ला चलाया और अगले ओवर में अक्षर पटेल को छक्का ठोक दिया। वहीं इन दोनों ने अब एक बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां आज हेनरिच क्लासन का बल्ला आग उगल रहा था और उन्होंने 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर छक्का ठोका। वह यहीं नहीं रुके और इसके बाद पुल शॉट के जरिए भी एक और छक्का ठोक डाला और फिर तीसरी गेंद पर भी छक्का। एक बार फिर पुल शॉट के जरिए ठोक डाला और छक्कों की हैट्रिक बना डाली, जहां 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और वरुण चक्रवर्ती की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दूसरी तरफ डेविड मिलर ने भी बल्ला चलाया और 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या को फ्लिक शॉट के जरिए छक्का जड़ दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इसका बदला लिया और अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर डेविड मिलर की पारी का अंत कर दिया, जहां डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका ने 142 रनों पर अपना 5वां विकेट खोया। जिसके बाद मार्को यानसेन मैदान में उतरे और उन्होंने 17वें ओवर में रवि बिश्नोई को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में लगातार 2 छक्के ठोक डाले, जिससे अब भारतीय टीम पर दबाव बनने लगा था और अब यहां विकेट निकालना जरूरी हो गया था। इसके बाद अगला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और दूसरी ही गेंद पर यानसेन ने एक चौका ठोक डाला, लेकिन अर्शदीप सिंह ने चौथी गेंद पर भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हेनरिच क्लासन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां हेनरिच क्लासन 41 रन बनाकर आउट हुए और 167 रनों पर 6 विकेट दक्षिण अफ्रीका ने खोए। जिसके बाद गेराल्ड कोएट्जी मैदान में आए, जहां आखिरी 2 ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 51 रन बनाने थे और 19वां ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया और इस ओवर में मार्को यानसेन ने तूफान लाकर रख दिया और 3 चौके और 2 छक्के ठोक डाले और 26 रन इस ओवर में बना लिए। जिसके बाद आखिरी ओवर में अब 25 रन जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को बनाने थे और अर्शदीप सिंह ओवर डालने आए। उनके सामने गेराल्ड कोएट्जी थे और उन्होंने 1 रन लेकर मार्को यानसेन को स्ट्राइक थमाई, जिन्होंने अगली ही गेंद पर छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह पकड़ाई और दक्षिण अफ्रीका की जीत की उम्मीद भी तोड़ दी, जहां मार्को यानसेन 54 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद एंडिले सिमलन मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही चौका लगाया और खाता खोला, लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीका 208 रन ही बना और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली, जहां भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन खेल दिखाया और मुकाबले को जीता, जहां तिलक वर्मा ने शतकीय पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस मुकाबले में प्रदर्शन और तिलक वर्मा की शतकीय पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।